हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज फिजिक्स टूल चैनल में। आज हम लोग 2007 के एडवांस के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि पेपर 1 में आया हुआ था। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच आर टाइड एट द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 2a. The whole system is kept on the frictionless horizontal surface with the string held tight so that each of mass at a distance a from the center p, जो कि फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है. Now the midpoint of the string is pulled vertically upward with the small but constant force. As a result, the particle move towards each other on the surface. The magnitude of the acceleration, मतलब आपसे acceleration पूछ रहा है when the separation between them is 2x. मतलब जब इनके बीच का सेपरेशन 2x हो जाए तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा. अच्छा चलिए ठीक है. सबसे पहले हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये टोटल लेंथ कितनी है? 2a है ना, 2a है. और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से अगर मान लीजिए हम इस फोर्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो अभी ये t बराबर 0 का सिचुएशन है जब हम स्ट्रिंग को खींचने वाले हैं. तो मान लीजिए कि यहाँ नीचे देखते हैं किसी टाइम t पर हम इस स्ट्रिंग को खींच चुके हैं थोड़ा सा ऊपर. जैसे ही हम ऊपर खींचेंगे तो मान लेते हैं ये मास मेरा पहला m है और ये मास दूसरा वाला है. तब उस समय मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी 2x हो जाती है. ठीक है ना, 2x हो जाती है. तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? x, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी? x. तो उस समय स्ट्रिंग थोड़ा सा इधर खींच चुका होगा, जिसको हम इस तरीके से बना सकते हैं और आप ध्यान से भी देख सकते हैं ना. तो स्ट्रिंग की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ वो कहीं भी रहे, वो तो बदलने वाली नहीं. ये a है तो ये भी कितनी रहेगी? a. अब ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, उसको ध्यान से देखा जाएगा. ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F. तो अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक डॉट 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 लाइन खींचता हूँ तो ध्यान से देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. जैसे मतलब ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको थीटा माने तो इसको भी थीटा मान सकते हैं. अब थोड़ा FBD पे हम बात कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझेंगे, इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, या तो इस पार्टिकल का निकालना है या तो इस पार्टिकल का निकालना है. वो तो सेम ही होगा. ठीक है ना, वो तो सेम ही होगा जो भी होगा. अब ध्यान से सुनना है कि इस डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स होगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस पार्टिकल अगर हम कर दें, है ना, मतलब अगर हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन तो हम ये निकालेंगे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मास. ये हमारा जो होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा. अब सबसे पहले हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में टारगेट ये है कि एक्स एक्सिस में कितना फोर्स और कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एक्स एक्सिस में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं. ठीक, तो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं. हम लोग जैसे ध्यान से देखेंगे कि FBD की बात करें तो यहाँ पे इस मास इस स्ट्रिंग पर इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है, दैट इज़ T. तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट निकल के आएगा T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकल के आएगा T sin थीटा. और ऐसे अगर मैं दूसरे पार्टिकल पे बात करूँ तो दूसरे पार्टिकल पे भी सेम कंपोनेंट निकलेगा क्योंकि टेंशन यहाँ भी लगेगा T, और इधर आएगा T cos थीटा और इधर आएगा T sin थीटा. ठीक है, तो अब दोनों जो वर्टिकल फोर्सेस है हमारे पास दो हैं. एक देखो ये T cos T sin थीटा, ये T sin थीटा इस F के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए. तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू 2T sin थीटा. तो यहाँ पे जो टेंशन निकल के आएगा दैट शुड बी 2T इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा, है ना. देखते जाइएगा. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. अब ध्यान से देखिए इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो फोर्स हमको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द T cos थीटा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको Fx मिल चुका है. वो कितना है? T cos थीटा. अगर मैं इस T की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ तो शायद मेरा ज़्यादा काम आसान हो जाएगा. तो Fx इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा F डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. अब अगर आप देख पा रहे हैं तो Fx बराबर यहाँ पे ये हमारे पास जो है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो हमारे पास है देखिए, ये हमारे पास जो है ये कॉस थीटा है
और ये साइन थीटा है, तो कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा f/2 कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास fx की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास ये fx की वैल्यू है, अगर हम इस fx की वैल्यू इस जगह पर उठा कर रख दें तो शायद हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब ध्यान से देखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, fx = f/2m कॉट थीटा। अब हमको कॉट थीटा को इमिलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने थीटा मान रखा था। देखिए, तो इस ट्रेंगल को ज़रा ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस वाले ट्रेंगल को ध्यान से देखेंगे, ये x है, ये है, तो हमारा यहाँ जो कॉट थीटा होगा बेस अपन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बेस की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है, x है ना, और परपेंडिकुलर कितनी होगी, ये वाली वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो √a² - x² आएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a = f/2m इंटू बेस की वैल्यू कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले फिगर बताया, x है, और जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, a² - x²। तो हमारे हिसाब से ये आंसर जो है निकल के आएगा। अब चेक कर लेते हैं कि किससे मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है। ठीक।